सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। आप जानते हैं कि ये गाना बिहार में फेमस है, टुनटुन यादव ने ये गाना गाया हुआ था, मारा सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, पावर होला खाली अहिर जाति मेरे। मगर कुशवाहा जाति, कुर्मी जाति, सारी जाति, भूमिहार जाति, राजपूत जाति, सारे लोग कहते हैं कि पावर होला खाली राजपूत जाति मेरे, पावर होला खाली कुशवाहा जाति मेरे। इस तरह के एक प्रधानमंत्री के जुबान से इस तरह का भाषा, इस तरह का बात का चर्चा होगा बिहार में। किसी भी देश के प्रधानमंत्री कट्टा और छर्रा का बात करते हैं। बिहार में इस तरह का लग जाता है कि बिहार के जो वोटर है, बीजेपी को वोट करने वाले लोग, वो लोग भी शर्मिंदा हो चुके हैं। वो लोग भी जुमले की इस सरकार को कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों बिहार में भी 1 दिनों का चुनाव प्रचार बचा हुआ है। दोस्तों पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान में भी 2 दिन का समय बचा हुआ है। और आपको बता दें कि 1 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना चुनावी सभा को अंत कर दिया। और कहीं ना कहीं बिहार में उन्होंने जितनी भी सभाएं की, जिसमें वे लगातार कट्टा, छर्रा, राइफल, इसी सब बातों को लगातार चर्चा में रखे। मगर दोस्तों कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इस बात पे कभी नहीं ध्यान दिया कि बिहार में उन्होंने इस चुनाव में उनका जो मैनिफेस्टो था एनडीए गठबंधन का, उस पर एक बार भी चर्चा करे। दोस्तों बिहार में कहीं ना कहीं वैसे वोटर जो बीजेपी को वोट करते हैं वो भी शर्मिंदा है। वो इस बात के लिए शर्मिंदा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किस बातों पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों कट्टा, छर्रा, आज उन्होंने तो गाने गाकर बिहार के लोगों को बता दिया कि मारा सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। आप जानते हैं कि ये गाना बिहार में फेमस है, टुनटुन यादव ने ये गाना गाया हुआ था, मारा सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, पावर होला खाली अहिर जाति मेरे। मगर दोस्तों बिहार में जाति सूचक गाना कोई नई बात नहीं है। बिहार में अक्सर जाति सूचक गाना जो है गाया जाता है। ये सिर्फ यादव जाति ही नहीं, कुशवाहा जाति, कुर्मी जाति, सारी जाति, भूमिहार जाति, राजपूत जाति, सारे लोग कहते हैं कि पावर होला खाली राजपूत जाति मेरे, पावर होला खाली कुशवाहा जाति मेरे। इस तरह का गाना कोई नई बात नहीं है बिहार में। मगर प्रधानमंत्री ने जिस तरह का चुनाव प्रचार बिहार में किया है, कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठता है। और लग रहा है कि बिहार में प्रधानमंत्री ने जिस तरह का वोटिंग हुआ पहले फेज में, पहले चरण में, उससे बौखला गए हैं। उनका भाषा इस तरह का हो गया है, इस तरह का भाषा जो सोच नहीं सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री के जुबान से इस तरह का भाषा, इस तरह का बात का चर्चा होगा बिहार में, किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों क्या बिहार में इसी सब चीज का रह गया है कि कट्टा, छर्रा, इसी सब चलेगा? बिहार के नवयुवक, एक युवा समाज, एक युवा जो बिहार के लिए नौकरी की मांग कर रहा है, एक युवा का त्राहिमाम है बिहार में, बेरोजगारी का त्राहिमाम है। बिहार में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग पलायन करते हैं, लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं अपने रोजगार को ढूंढने के लिए। और उस प्रदेश में आकर एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कट्टा और छर्रा का बात करते हैं। दोस्तों क्या वे गलत ट्रैक पे नहीं है? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जिस युवा को नहीं जानते हैं, नहीं समझने में यह गलती कर रहे हैं कि ये युवा कट्टा और छर्रा का बात सुनने उनको नहीं आता है। कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य को ढूंढने आता है। वो चाहता है कि उनका भविष्य इसी बिहार में हो, इसी बिहार में ये सरकारी नौकरी में जाए या फिर प्राइवेट फैक्ट्रिया में काम करे और अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा, अच्छे रोजगार में लाए, आगे भविष्य में अच्छा कर सके, अपने परिवार को मजबूती दे सके। मगर दोस्तों जिस तरह से प्रधानमंत्री कट्टा और छर्रा का ही सिर्फ बात करते हैं, उस युवा का भविष्य अंधकार में दिखता है। यह इसलिए कहना पड़ रहा है कि विशेष तरह से जितने भी रैली प्रधानमंत्री ने की है, प्रधानमंत्री का रैली नहीं होता है, रैला होता है। एक ऐसा रैली जिसमें एक विधानसभा के लोग नहीं आते हैं, कई विधानसभा के लोग आते हैं उनको सुनने के लिए। उनसे उम्मीद लगा रहता है कि हाँ आज भविष्य में किसी अच्छे योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री बोलेंगे जो भविष्य में अच्छा होगा, बिहार वासियों के लिए अच्छा होगा। मगर दोस्तों जब वे गुजरात जाते हैं तो अच्छे अच्छे वादा करते हैं और उनके वादों का तो झड़ी बिहार में इस तरह का लग जाता है कि बिहार के जो वोटर है, बीजेपी को वोट करने वाले लोग, वो लोग भी शर्मिंदा हो चुके हैं। वो लोग भी जुमले की इस सरकार को कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार अपने रैली में कट्टा, छर्रा, और आज तो उन्होंने गाने की बात कर दी, हद ही पार कर दी। दोस्तों गाना गायक गाते हैं, हर गायक अपने जो होता है कि हम अपने वायरल जाए, हम अपने नाम कमा सके, अपने गाने से जनता को लुभा सके, इसलिए गाना गाते हैं, ना कि
कोई तेजस्वी यादव ये गाना गा रहे हैं कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। क्या ये तेजस्वी यादव का भाषण था? क्या ये बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने कहीं बोला था? क्या ये नेता प्रतिपक्ष ने बोला था कि हम कट्टा लगाकर कांग्रेस से सरकार छीन रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री का कुर्सी छीन रहे हैं? क्या कांग्रेस ने इस बात को कहीं बोला था? मगर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जरूर बोला है। उन्होंने बोला है कि कट्टा लगाकर कांग्रेस पार्टी से सीएम की कुर्सी छीनी गई। दोस्तों, बिहार के हर जानती है, बिहार के हर युवक, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, सारे लोग जानती हैं कि पिछले साल 2020 में जब चुनाव हुआ था, उस समय से ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरा है। बिहार में तेजस्वी यादव एक मजबूत नेता है। वो बेरोजगारी की बात करते हैं, कमाई, सच्चाई, सिंचाई और जो रोजगार है उसकी बात करते हैं, सुनवाई की सरकार बनाने की बात करते हैं। मगर प्रधानमंत्री ने लगातार हमला तेजस्वी यादव पर नहीं बोला है, जंगल राज की याद दिलाई है। और बिहार के जितने भी नेता हैं जो महागठबंधन की तरफ से है, वो सारे लोग कमाई, दवाई, सरकारी योजना के रोजगार, सरकारी नौकरी, इन सब बातों को याद दिला रहे हैं। मगर बीजेपी के जितने भी नेता है, जो दिल्ली से आए हैं, गुजरात लॉबी के नेता है, तो मतलब बिहार के बाहर के नेता है, वो भी आके यहाँ पे बिहार की बात को याद दिला रहे हैं। उस दौर को, 90 के उस दशक को याद दिला रहे हैं जिस दशक में वे खुद भी सत्ता में नहीं थे। वो जब भी उनको 20 साल का समय मिला, वे जंगल राज को समाप्त नहीं कर सके। क्या यह आधुनिक युग का जंगल राज नहीं है? जिस तरह से मोकामा में हत्याकांड हुआ, क्या यह युग उस मतलब युग को याद नहीं दिलाता जिस युग में लोग किडनैप हो जाया करते थे? मगर दोस्तों, वो युग था, वो समय था, उस समय को बीते लगभग 25-30 साल हो गए हुए हैं। 20 साल से आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आपने क्या किया बिहार में? सुशासन बाबू को तो आपने खत्म ही कर दिया है। सुशासन बाबू तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। क्या आप लोगों को लग नहीं रहा है कि बिहार में जिस तरह से 2020 में नीतीश कुमार रैली करते थे, वे लगातार हमलावर थे, वे बोलते थे कि क्या था बिहार में जब वो आए थे, तब तो लगता था कि हाँ नीतीश कुमार तो है, मगर फैक्टर तो नीतीश कुमार ही है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी लग चुका है कि बिहार में लालू और नीतीश ही फैक्टर है, और लालू और नीतीश को ही देखकर बिहार की जनता वोट करती है, उन्हें चाहती है, उन्हें जानती है। कहीं ना कहीं वो बिहार के ऐसे नेता है जो जमीनी स्तर के नेता है, जमीन पे अपना काम किए हुए हैं। कहीं ना कहीं 15 साल अगर आरजेडी सत्ता में रही है, लालू यादव सत्ता में रहे हैं, तो वे अपना काम किए हैं। अति पिछड़ा समाज उनको जानती है कि किस तरह से उन्होंने अधिकार उनको दिलाया है। तो वही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सुशासन लाए हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इस काम को धरातल पर लाया है कि विकास किस तरह से किया जाता है। जब वो सत्ता में आए तो बिहार में वाकई में कुछ नहीं था, मगर उनके आते ही बिहार में चार चांद लगा। बिहार के युवा आज भी बेरोजगार है, मगर उसमें नीतीश कुमार की गलती बस इतना है कि उन्होंने लंबी अवधि ली, 20 साल लिए, मगर उन्होंने 20 साल में इसका कोई निवारण नहीं किया। मगर दोस्तों, जिस तरह से नीतीश कुमार सत्ता में रहे, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी था उसको मजबूत किया, पुल पुलिया बनवाया, हर वो नदी जिस पर लोग नाव से पार करते थे, नाव डूब जाया करती थी, दोस्तों वे सारे मजबूत हुई। मगर भ्रष्टाचार इस तरह से बढ़ गया कि बिहार में पुल गिरने लगी। तो नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं जो इस वक्त है 2015 के बाद के नीतीश कुमार, वो कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं। और बिहार में जिस तरह से मजबूत हुई बीजेपी, अपने टेंडरबाज जो नेताएं हैं, जो उनको नेता है जो टेंडर लेते हैं, जो उनके कंपनी है, उन सारे टेंडर को लेकर के काम करती है, वे सारे लोग पुल गिरा रही है। मगर नीतीश कुमार साथ है तो हमला नीतीश कुमार पे ही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। मगर दोस्तों, लगभग 10 साल से 5 साल तो आपने देख लिया, 5 साल आगे देखेंगे। 10 सालों में जब भी मौका मिला है तेजस्वी यादव को, जब से मौका मिला है तेजस्वी यादव को 2015 के बाद से, तेजस्वी यादव ने अपना छवि को सुधारा है। तेजस्वी यादव ने कहीं नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी, सुनवाई, कार्रवाई, इन सारी बातों को मेन मुद्दा पर रखा है। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया कि हाँ वे जंगल राज में किस तरह से थे या नहीं थे, क्योंकि उनका योगदान जंगल राज में कहीं नहीं था। उस समय वे ना ही नेता थे, नहीं नेता विपक्ष थे, और बिहार में कहीं उनका चर्चा नहीं था। तो दोस्तों, लगातार भाजपा इन पर हमला है, इस बात को लेकर याद दिला रही है जनता को कि 1990-95 का दौर क्या था। दोस्तों, 1990 और 95 का दौर देखने वाले बहुत सारे लोग अब है भी नहीं। मगर क्या सत्ता का चाबी वहीं से चलेगा? क्या सत्ता का बात वहीं से होगा कि 1990 में क्या था? दोस्तों, बिहार में अब 2030 में क्या देने वाले हैं? 2030 से पहले बिहार का क्या योगदान रहेगा इस देश में? देश के प्रधानमंत्री का योगदान क्या रहेगा बिहार में? बिहार के देश के प्रधानमंत्री क्या दे रहे हैं?
उन्होंने बहुत सारे सभाएं की, बिहार में लगातार सभा हुआ उनका, चुनाव प्रचार करने में हुए तो अब लड़ते हैं, मगर एक दिन पहले वे चुनाव प्रचार छोड़कर जो खत्म कर भाग रहे हैं, क्या यह बीजेपी की हार नहीं है? क्या ये लोग नहीं जानते हैं कि नीतीश कुमार को किस तरह से खत्म किया जा रहा है? नीतीश कुमार एक्टिव नहीं है, वो 2 रैली करते हैं, 3 रैली करते हैं, तेजस्वी यादव 20 रैली करते हैं, 19 रैली करते हैं, 18 रैली, 17 रैली करते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मजबूत दावे है इस समय बिहार में, और पहले तो ये दिखा चुका है कि बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जब भी मतदान बढ़ चढ़ के हुआ है, बिहार ने सत्ता परिवर्तन किया है। सत्ता परिवर्तन इस तरह का होने जा रहा है इस बार, यह जनता का हुजूम बता रहा है। सारे रैलियों में अखिलेश यादव बिहार में इस तरह से जनसभा कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं किए थे। वे यूपी के हैं, सपा प्रमुख हैं, यूपी के 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अच्छे से जानते हैं, मगर उनका यहां तक कहना है कि वे बिहार के सरकार को बनने के लिए बिहार में जो भी योगदान उनके तरफ से होगा वो देंगे, बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मगर दिल्ली से आए हुए हमारे प्रधानमंत्री इस तरह से अपने बात को रखेंगे, बिहार वासियों को उम्मीद नहीं था। बिहार वासी कतई नहीं जानते थे कि प्रधानमंत्री इस तरह का कोई भाषण देंगे, क्योंकि वो जुमला तो पहले ही देते थे। उनके जुमला से तो भाजपा ही परेशान है, उनके जुमला से भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के वोटर ही परेशान है, और भाजपा के वोटर इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री कितने बड़े बड़े जुमला देते हैं। मगर इस जुमला को बिहार की जनता समझ चुकी है, बिहार की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री किस तरह से जुमला देते हैं, और बिहार की जनता कहीं ना कहीं उब चुकी है इस प्रधानमंत्री से, जो कि जुमले इस सरकार बनाते हैं। दोस्तों ये वही बिहार है जो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 40 सीट, 39 सीट, 38 सीट तक देती थी, जो पीएम बनने के लिए उनको योगदान में आता था जब लोकसभा का चुनाव होता था। जब लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता बैलेट पेपर पे मतलब ईवीएम को भर भर के वोट करती थी और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने में योगदान देती थी, मगर वे प्रधानमंत्री बिहार को कुछ नहीं दे पाए। बिहार को इस बार चुनाव के ऐसे समय में भी ऐसा कुछ नहीं घोषित कर पाए, ऐसा कुछ घोषणा नहीं कर पाए जिससे बिहार का भला हो, जिससे पलायन बंद हो, जिससे नौकरी मिले, रोजगार मिले। उनसे तो इतना उम्मीद नहीं किया जा सकता है दोस्तों कि वे अपने मैनिफेस्टो पे बात कर सके, वे अपने मैनिफेस्टो को लोगों को याद दिला सके, वे अपने 20 साल की सरकार की जो काम थी उसको गिना सके। वे क्या कहे, प्रधानमंत्री जब बिहार में आए तो कहे कि कट्टा, छर्रा, राइफल। दोस्तों ये वो बिहार नहीं है, जनता सब जानती है। और आपको बता दें कि ये नवयुवक बिहार है, नवयुवा का बिहार है, और युवा अपने रोजगार के लिए त्राहिमाम है, अपने नौकरी पाने के लिए लाठी खाते हैं पटना में जाकर के। ये वो युवा है, और वो युवा क्या आपको वोट देंगे इस बात के लिए कि आपने कट्टा छर्रा आकर के याद दिलाई थी? क्या इस बात के लिए आपको कहीं ना कहीं उनके अंदर भावना को ठेस नहीं पहुंच रही होगी कि एक प्रधानमंत्री जिससे लाखों लोगों को उम्मीद होती है, देश के हर वो जनता का उम्मीद होता है, जुड़ा हुआ होता है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो बिहार को कुछ अच्छा सौगात देंगे। मगर दोस्तों प्रधानमंत्री ने क्या दिया बिहार को? कट्टा, छर्रा, और गाना क्या गाते हैं? अब तो हद ही हो गई दोस्तों, हद इस तरह का हो गया कि प्रधानमंत्री के भाषण को सुनकर लोग शर्मिंदा फील कर रहे होंगे अपने आप को। बिहार की जनता बिहार को कहीं ना कहीं शर्मिंदा फील कर रही होगी, बिहार की जनता, कि क्या मिल रहा है बिहार को। क्या ये वही बिहार के क्या कहना क्या चाहते हैं? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाहते हैं। क्या बिहार का युवा कट्टा लेकर घूम रहा है, छर्रा लेकर घूम रहा है, राइफल लेकर घूम रहा है? क्या बिहार में राइफल युग आ रहा है? क्या गोलियां चलने वाली है? दोस्तों कहीं ना कहीं ये आधुनिक युग है, और बिहार की जनता सब जानती है, नवयुवक खासकर सब जानती है, और कहीं ना कहीं इस बात के लिए उसको काफी तकलीफ होगा कि उसके भविष्य में कुछ नहीं मिल पा रहा है प्रधानमंत्री से। दोस्तों चुनाव आयोग एक अलग सिस्टम बनाकर रखा हुआ है, क्या बिहार की जनता ये नहीं जान पा रही है? बिहार की जनता सब जान रही है कि चुनाव आयोग को आपने किस तरह से कैप्चर कर लिया है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर हमला करते हैं, बीजेपी चुनाव आयोग का जवाब देने मतलब शुरू कर देती है, चुनाव आयोग मौन सो जाती है। आज जिस तरह से समस्तीपुर में वीवीपैट का सारा पर्ची बिगा हुआ था, लोग नहीं जान पा रहे हैं कि किस तरह का चुनाव हो रहा है बिहार में। आपने बिहार को गर्द में धकेला है, बिहार को कहीं ना कहीं आपने इस तरह का राज्य बना दिया कि गधों और मूर्खों का राज्य होगा। मगर बिहार की जनता मूर्ख और गधा नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। बिहार की जनता आपको वोट से जवाब देगी, जनता आपका विरोध तो नहीं कर पाएगी। जनता के पास इतना तंत्र नहीं है, जनता के पास इतना समय नहीं है, मगर एक दिन का समय है, और वो समय है मतदान का। और मतदान के समय बिहार की जनता आपको जवाब देगी कि किस तरह से आपने बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और बिहार के जनता को ठेंगा दिखाया है।
आपने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। आपने बिहार के लिए एक भी फैक्ट्री नहीं बैठाया, एक भी वादा नहीं कर सके। आप अपने आखिरी रैली में ही तो कम से कम वादा कर देते, अपने आखिरी रैली में ही कर देते कि बिहार के किसानों आपको हम चीनी मिल दे सकते हैं। क्या चीनी मिल दे सकते हैं? आपने तो वो भी वादा झूठा बोल दिया था ना, चीनी मिल से चाय पियेंगे उस चीनी का बना हुआ। मगर आज तक लोग ये सोचते रह गए कब वो चीनी मिल चालू होगा। दोस्तों, बिहार में किसानों का रीढ़ का हड्डी होता था चीनी मिल। बिहार के किसान, उत्तर बिहार के किसान सारे लोग खेती करते थे गन्ना का, और गन्ना उनके रीढ़ का हड्डी होता था। उनसे उनका रोजी रोजगार, उनके घर को मजबूती मिलती थी। मगर सारे चीनी मिल को बंद कर दिया एनडीए सरकार ने। लालू यादव ने इतना तो जरूर काम किया था कि उनके राज्य में चीनी मिल चलती थी, मगर एनडीए सरकार में सारी चीनी मिल बंद हो गई। बिहार के जो किसान थे उनके रीढ़ के हड्डी पर वार किया गया, रीढ़ पे वार किया गया। और आज किसान का यह अस्तित्व है कि वे धान और मक्का और गेहूं उपजा रहे हैं। क्या इससे उनका परवरिश हो पा रहा है? क्या अपने बच्चे को मतलब अमेरिका भेज पा रहे हैं? क्या वो इंग्लैंड भेज पा रहे हैं? दोस्तों, कहीं ना कहीं वे लोग अपने बच्चों को मजबूरी में किसी तरह पेट काट कर शिक्षा दे रहे हैं, और वे शिक्षा का प्रभाव है कि बिहार की जनता आपको जवाब देगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। जय हिंद।